नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार के एक्शन प्लान की। दरअसल रोजगार को लेकर विपक्ष हमलावर है, लगातार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, लेकिन अब मोदी सरकार रोजगार के मुद्दे पर बड़ी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो रोजगार के मुद्दों पर अक्सर सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार शायद अब इस संकट को दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जा सकती है। पीएमओ इंडिया अकाउंट से इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्वीट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। मोदी सरकार का यह फैसला रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर से कम नहीं है। पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में युवा रेलवे भर्ती के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी सरकार पर हमला करते हुए अक्सर रोजगार न देने के आरोप लगते रहे हैं। खासतौर पर नोटबंदी, जीएसटी और फिर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होने के चलते निजी क्षेत्र में भी नौकरियों के मौके ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार का यह ऐलान सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीते साल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार के विभागों में 1 मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद खाली थे। ऐसे में साफ है कि फिलहाल यह आंकड़ा बढ़कर 10 लाख के करीब हो गया होगा, जिन पर भर्ती के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है। जितेंद्र सिंह ने बताया था कि केंद्र सरकार के समस्त विभागों में कुल 40,04,000 पद हैं, जिनमें से 31,32,000 के करीब कर्मचारी नियुक्त हैं। इस तरह 8.72 लाख पदों पर भर्ती की जरूरत है। यही नहीं, 2016-17 से 2020-21 के दौरान भर्तियों का आंकड़ा देखते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एसएससी में कुल 2,14,601 कर्मचारी भर्ती किए गए हैं। इसके अलावा आरआरबी ने 2,04,945 लोगों को नियुक्ति दी है। वहीं यूपीएससी ने भी 25,267 उम्मीदवारों का चयन किया है। तो रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां केंद्र सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पर रोजगार के मुद्दे पर सरकार जिस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना कर रही थी, जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, जिस तरह से महंगाई के साथ में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ देश में नजर आ रहा था, ऐसे में सरकार का यह कदम युवाओं के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है, जिसमें 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा थी। तो जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार रात लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। अब कमिश्नर पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि ये आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाना चाहते थे। बेमिना इलाके में हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। मारे गए 3 दहशतगर्दों में एक स्थानीय आतंकी भी शामिल है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के हैंडलर्स ने 2 एलईटी के पाकिस्तानी आतंकवादियों को साल 2018 से पाकिस्तान में रह रहे पहलगाम के एक और स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन मीर के साथ यात्रा पर हमले के इरादे से भेजा था। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। सोमवार को आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को पुलिस ने बड़ी कामयाबी बताया है। कमिश्नर जोन पुलिस ने आईजी विजय कुमार के हवाले से लिखा, दस्तावेजों और अन्य सामग्री के मुताबिक मारे गए एक आतंकी की पहचान फैसलाबाद के रहने वाले अब्दुल्ला गौजरी के रूप में हुई है। ये बड़ी सफलता है। खास बात है कि 2 आतंकी सोपोर मुठभेड़ के दौरान बचकर भाग गए थे। खास बात यह है कि सरकार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर खासी सतर्क नजर आ रही है। बीते हफ्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वार्षिक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस संबंध में उन्होंने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। 43 दिनों तक चलने वाली यात्रा का आगाज 30 को हो रहा है। इसके अलावा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक बुलाई थी। तो अब आतंकियों के नापाक मंसूबों को करारा झटका लगा है। अमरनाथ यात्रा निशाने पर थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल आतंकी घाटी में अमरनाथ यात्रा पर हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश सीमा पार से लगातार की जा रही है, आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा बल हर मोर्चे पर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर के हालात हमने पिछले दिनों खबरों में भी आपको दिखाया था, किस तरह से कश्मीर को दहलाने की साजिश की जा रही है, वहां पर हिंदुओं का किस तरह से टारगेट किलिंग किया जा रहा है, इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के साथ में किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, और उसके बाद भद्रवाह में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हिंसा की आग भड़की। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं वो एक तरह से लिंक हैं, क्योंकि आतंकी ये नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति स्थापित हो सके। आतंकी ये नहीं चाहते कि जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं वो शांतिपूर्वक रह सकें, वो डर फैलाना चाहते हैं। इसीलिए अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो अपने मंसूबों में आतंकी कामयाब हो पाते। हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिनमें से 2 लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं, जबकि 1 स्थानीय आतंकी है। बुलेटिन में अब बात पेट्रोल की भी कर लेते हैं। दरअसल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस बीच एक खबर ऐसी आई कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइनें लग गई। अब यह खबर सच है या अफवाह, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। तो कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देश के कई राज्यों में देखने को मिली हैं। सोमवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगने लगी। ये तेल की किल्लत की अफवाह के चलते हो रहा है या फिर सच में संकट है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो रखा है। सरकार और तेल कंपनियों ने मौन साध रखा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशनों का कहना है कि तेल कंपनियां मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं कर रही हैं, इस कारण किल्लत हो रही है। पंपों को 8 घंटे ही खुला रखने की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी सरकार और तेल कंपनियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है। राज्यवार अगर स्थिति पर नजर डालें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में सैकड़ों पंपों पर डीजल की बिक्री बंद हो गई है। मंगलवार से पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो सकती है। HPCL और BPCL कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक दी है। ऐसे में प्रदेश भर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीता बगई का कहना है कि प्रदेश में HPCL और BPCL कंपनी की ओर से पेट्रोल पंप डीलर्स को कंपनी से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पेट्रोल पंप ड्राई होने से उपभोक्ताओं को भी परेशानियां आ रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की समेत कुछ शहरों में पंपों पर सोमवार को पेट्रोल खत्म होने की खबर फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। कुछ जगहों पर तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तक बुलाना पड़ा। लोग वाहनों की टंकियां फुल कराने लगे। इसकी वजह से दोपहर बाद रुड़की और कस्बों के अधिकांश पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही नहीं मिल पाया। कार और दोपहिया वाहन चालक इधर से उधर दौड़ते हुए नजर आए। हरिद्वार पेट्रोलियम डीजल ट्रेडर्स एसोसिएशन के संरक्षक राकेश अग्रवाल ने बताया कि कुछ अफवाहों के चलते पंपों पर लोगों की लाइन लग गई। रुड़की शहर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के कुल मिलाकर 12 पेट्रोल पंप हैं। सोमवार को इनमें से 5 पर पेट्रोल खत्म होने के नोटिस चस्पा हो गए थे। यूपी की बात करें तो यूपी के कैराना में 2 दिनों से पंपों पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैराना में यमुना पुल के पार सनौली रोड पर भी कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकों के मुताबिक मेरठ डिपो की कंपनी को रोजाना डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 से 12 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके चलते डिपो से डीजल पेट्रोल के टैंकर कम संख्या में भेजे जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी ईंधन की किल्लत महसूस की जा रही है। शहर में सोमवार को पंपों पर लंबी कतारें लगी। पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा बीते 2-3 दिनों से 50% आपूर्ति कम की जा रही है। हालांकि IOC के पंप पर आपूर्ति कम होने की सूचना नहीं है। हिमाचल प्रदेश से खबर है कि सिरमौर, पांवटा साहिब, नाहन, खादरी, रेणुकाजी समेत कुछ शहरों और कस्बों में ईंधन का संकट पैदा हो गया है।
कुछ पंप खाली हो गए हैं तो किसी में थोड़ा बहुत ईंधन बचा है। पंप आपूर्ति नहीं हो रही है, इस वजह से पंप खाली हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में मांग के मुताबिक तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएं कि उन्हें मांग के मुताबिक पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जाए। हालांकि प्रदेश में फिलहाल अन्य राज्यों जितनी किल्लत नहीं बताई जा रही है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होने वाली है। गांवों में ट्रैक्टरों के इस्तेमाल से डीजल की खपत 4 गुना बढ़ जाएगी। अभी से किल्लत है तो आगे क्या होगा, सरकार को जल्द कदम उठाने चाहिए। तो अलग अलग पेट्रोल पंप एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि विश्व बाजार में तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों को रोजाना लीटर से 15 से 20 रुपए लीटर का घाटा हो रहा है, इसलिए वे सप्लाई ही कम कर रही हैं। तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों के माने तो तेल कंपनियों का डीजल पर 23 और पेट्रोल में 16 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है, इसलिए आपूर्ति कम की जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया था। इससे पेट्रोल डीजल के दाम घट गए हैं, पर ब्रेक लग गया था। कुछ कीमतें कम हो गई थी, तभी से तेल कंपनियां घाटा बता रही हैं। तो सरकार की ओर से जनता की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े, जनता को महंगाई से राहत मिल सके, इसलिए कदम जरूर उठाए गए थे। लेकिन अब उसकी वजह से तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किल्लत की खबरें भी कई राज्यों में सामने आ रही हैं और कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल खत्म पेट्रोल पंप पर हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कमी की खबर सामने आई थी, उसके बाद से लगातार पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और इस गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने बता दिया है कि दिल्ली एनसीआर में आखिर बारिश कब होगी। तो मौसम विभाग ने बता दिया है कि राजधानी दिल्ली में कब बारिश होगी। अभी दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। विभाग ने बताया है कि इस क्षेत्र में 16 और 17 जून को बारिश होने का अनुमान है। कुछ इलाकों में लू की स्थिति से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई गई है। अधिकतम 43 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिन तक हर रोज बारिश होने के आसार हैं। 5 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी है। बुधवार तक पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, इस तरह का अनुमान जताया गया है। और 16 जून से चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि लगातार पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के प्रभाव में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक और बिजली के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ राजस्थान के मैदानी इलाकों में 15 जून तक इसके आसार जताए गए हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। 16 और 17 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक बारिश का अनुमान है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 16 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक गर्मी सताएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 जून को प्रदेश भर में बारिश होगी। 21 जून को प्रदेश में मानसून के प्रवेश की संभावना भी जताई गई है। विभाग के मुताबिक मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है, यानी कि आज शाम तक बारिश की संभावना भी जताई गई है। लेकिन अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने से गर्मी बढ़ेगी। गर्मी की मार झेल रहे पंजाब के लोगों को 2 दिन में राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार देर शाम से मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। बुधवार को बादल छाएंगे और तेज हवाएं चलेंगी, इसके साथ ही बारिश भी होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में
सोमवार को लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में लू की स्थिति कम हो गई है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15-16 जून तक चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 16 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में बारिश की संभावना है। 16 जून से 22 जून के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित वक्त से 2 दिन पहले सोमवार को गुजरात पहुंच गया है। इससे महिसागर जिले और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बारिश भी हुई है। यह अहमदाबाद स्थित आईएमडी केंद्र ने सोमवार दोपहर एक बुलेटिन में कहा कि गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अधिकारी ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। तो अब राहत भरी खबर यह आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है, उन लोगों को 15 तारीख से थोड़ा सा राहत मिल सकती है। बारिश का अनुमान जरूर मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले 8000 के पार नजर आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6594 मामले सामने आए हैं। लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। इस बीच देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों में मामूली कमी आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 7 दिनों में महज 7 दिनों में ही संक्रमण देश के 4 से 15 राज्यों तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6594 नए संक्रमित मिले हैं, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 50,548 हो गई है। सोमवार को 8,084 नए मरीज मिले थे। दैनिक संक्रमण दर भी सोमवार को 4 महीने बाद 3.24% तक पहुंच गई थी, लेकिन मंगलवार को यह घटकर 2.05 रह गई है। कोरोना के मामलों में तेज घट बढ़ रोज देखने को मिल रही है और ये जो है रोजाना जो टेस्टिंग होती है उस पर भी निर्भर करती है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट में पता चला कि 6 से 12 जून के बीच देश के 50 जिलों में कोरोना का संक्रमण 5% से ऊपर निकल गया है, जबकि 6 जून से पहले तक इन जिलों की संख्या 28 थी। मिजोरम, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में संक्रमण दर 70% तक पहुंच गई है। यानी यहां एक हफ्ते के दौरान जांच में 10 में से 7 सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का एक जिला येलो जोन में है। इसी तरह दिल्ली के 11 में से 4 जिले दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम और मध्य दिल्ली में संक्रमण 5 से 5.5% के बीच है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में 9.40, फरीदाबाद में 7.08 और पंचकुला में 6.41% संक्रमण है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव ने कहा है कि कोरोना प्रसार पहले की तुलना में तेज है। इसके पीछे नए वेरिएंट की भूमिका भी हो सकती है, लेकिन उसके बारे में अभी तक इंसाकॉग के वैज्ञानिक दलों ने पुष्टि नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली का असर पूरे एनसीआर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली की 3 सीमाओं से सटे गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण येलो जोन में पहुंच गया है, जबकि गाजियाबाद और सोनीपत की स्थिति अभी काफी हद तक नियंत्रित है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से तत्काल इन दोनों शहरों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि संक्रमण के प्रसार को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जा सके। तो कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से जो कोरोना के मामले 8000 से ज्यादा सामने आ रहे थे, उसमें मामूली गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी बरतना छोड़ दें। सावधान रहना बेहद जरूरी है। अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा लोगों से भी, अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना है तो उन्हें भी मास्क पहनने की हिदायत जरूर दीजिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।